पाक फौज का तत्तापानी सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। अफसर समेत 6 भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल किया। DGISPR का कहना है पाक फौज ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, 2 बंकर भी तबाह किए। भारतीय फौज ने मासूम शहरी आबादी को निशाना बनाया था। भारतीय फायरिंग से 2 मुअम्मर अफराद और 7 साला बच्चा शहीद हुआ था। उधर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, फायरिंग पर एहतजाज। भारत की आबी जारहियत, दरियाओं में पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान को इत्तला दी। सतलुज और चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, कई देहात डूब गए। कसूर, झंग, बहावलपुर, लोधरा में सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। सतलुज से मुल्हिका इलाकों में स्कूल खाली, बिजली बंद कर दी गई। मुतासरा इलाकों से लोगों की मुंतकली, रेस्क्यू एहलकार, रेंजर्स और फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। काबीना का इजलास, ब्यूरोक्रेट्स और ताजरों के खिलाफ नैब कार्रवाई रोकने से मुतालिक तजावीज पर कमेटी कायम। फिरदौसा शिकवान कहती हैं नैब के खौफ से बिजनेस कम्युनिटी सरमायाकारी नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेट्स भी फाइलों को हाथ लगाने को तैयार नहीं। काबीना ने पहाड़ी इलाकों में लोगों को सयाहों के लिए इजाफी कमरे बनाने के लिए कर्जों की मंजूरी भी दे दी। वीडियो स्कैंडल, सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को वापस लाहौर भेजने का हुक्म। जज को यहां पर रखकर हुकूमती तहफ्फुज दिया जा रहा है। वीडियो दिखाने वाले भी वाली वारिस बनने को तैयार नहीं। जज के इस किरदार से जजेस के सर शर्म से झुक गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, केस का फैसला महफूज 2-3 दिन में सुनाया जाएगा। शिकारपुर में डाकुओं के साथ मुकाबले में DSP खानपुर राव शफीउल्लाह शहीद हो गए। शहीद DSP फोक गुलकार जिगर जलाद समेत 5 अफराद की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन में शरीक थे। वाक़े के बाद पुलिस की मजीद नफरी मौका पर पहुंच गई। शहीद का जस्ते खाकी सक्खर के लिए रवाना कर दिया गया। कराची पुलिस की सोल्जर बाजार के इलाके में बड़ी कार्रवाई। MQM लंदन से वाबस्ता 3 इंतहाई मतलूब टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। SSP ईस्ट अजफर महीसर ने बताया कि गिरफ्तार अफराद में कमाल उर्फ चाचा, इम्तियाज उर्फ माना और शाहिद नेगरू शामिल हैं। मुलजिम टारगेट किलिंग, लिसानी फसादात और लोगों को जिंदा जलाने में मुलव्वस है। कराची में साइड पुलिस ने मुगवी बच्चे नसीर अहमद को बाजियाब करा लिया। तावान वसूली के लिए आने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम के 2 साथी फरार। SP जुल्फिकार अब्बास के मुताबिक नसीर पीर के रोज मेट्रोविल से लापता हुआ था। अगवाकारों ने 30 लाख रुपए तावान तलब किया। अगवाकार रिजवान से मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। मैं कराची की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। मेयर साहब मे भी सुबह कोई नाश्ता उन्होंने सही नहीं किया हो, किसी वजह से वो इतने नाराज हो। मेयर कराची का सिंध हुकूमत की सिविल नाफरमानी का ऐलान। वसीम अख्तर कहते हैं कराची वाले सिंध हुकूमत को टैक्स ना दें, पैसा आप पर नहीं लग रहा, टैक्स सिर्फ विफाक या KMC को दें। उधर पीपल्स पार्टी का MQM और विफाकी हुकूमत से मेयर के बयान का नोटिस लेने का मुतालिबा। मुर्तजा वहाब का कहना है वसीम अख्तर नाकाम तरीन मेयर हैं, अवाम से माफी मांगे। बच्चे परेशान है, बीमार हो गए, अस्पताल जा रहे हैं, 3 मैयतें हो गई। जब तक गली मोहल्ले साफ नहीं होंगे, सड़कें साफ नहीं होंगी। कराची का कचरा कौन उठाएगा? सीवरेज से पानी की निकासी कौन करेगा? दरीना मसले पर सूबाई और शहरी हुकूमत के दरमियान महज लफ्जी जंग जारी। खमियाजा शहरी भुगतने लगे। गली मोहल्लों में सीवरेज के पानी और कचरे के ढेर बीमारियां फैलाने लगे। डायरिया और गैस्ट्रो के मरीज बच्चों की तादाद कई गुना बढ़ गई।
क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने मुहिम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक प्लास्टिक शॉपिंग बैग का मुतबादिल मुहैया करने के बाद प्लास्टिक की मजीद अशिया पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। दुकानदारों का कहना है मुतबादिल बैग महंगे हैं, खरीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाहौर में शाही कला और बादशाही मस्जिद के पहलू में वाक़या फूड स्ट्रीट मजे मजे के पकवानों के लिए मुल्क भर में मशहूर। फूड स्ट्रीट 2012 में कायम की गई। इलाके की कदीम इमारतों को असल शक्ल में बहाल किया गया। शाही महल होने की मुनासबत से फूड स्ट्रीट में जगह जगह मौसीकी का भी इंतजाम किया गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर शहर फैसलाबाद में मुल्क की सबसे बड़ी लकड़ी की मार्केट भी वाक़ है। 65 साल पुरानी मंडी में खाम लकड़ी को खूबसूरत फर्नीचर और मसनूआत की शक्ल दी जाती है। फर्नीचर समेत लकड़ी की मसनूआत फिर मुल्क भर में सप्लाई की जाती है। स्कर्दू के इलाके हुसैनाबाद में तारीखी म्यूजियम अजायब घर में हजारों साल पुराने 5000 से ज्यादा नवादरात महफूज। बल्ती म्यूजियम को मुकम्मल करने में 12 साल का अरसा लगा। मानो बिल्लियां पालतू जानवरों में सबसे ज्यादा मकबूल। कोयटा में बिल्लियां पालने की एक शौकीन खातून ऐसी हैं जो उनके खाने पीने और पहनावे का भी खूब ख्याल रखती हैं। पलवशा खटक ने बिल्लियों को मुख्तलिफ नाम दे रखे हैं और हर कोई अपना नाम पुकारने पर दौड़ी चली आती है। हसन अली ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का भारतीय लड़की सामिया आरजू से दुबई में निकाह हो गया। तकरीब 5 स्टार होटल में हुई। हसन अली गहरी सब्ज शेरवानी, सामिया सुर्ख लहंगा पहने हुए थी। निकाह की तकरीब में दुल्हा और दुल्हन के वालिदैन, करीबी अजीज और अकारब और दोस्त शरीक हुए। और बरतानवी शहजादा हैरी और अहलिया मेगन मार्कल पर माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। यूके डचेस ऑफ सुसेक्स को फ्रांस में तातीलात बनाने के लिए प्राइवेट जेट इस्तेमाल करने पर तनकीद का सामना। शाही जोड़े ने गुलकार एल्टन जॉन के घर कयाम किया था। बरतानवी मीडिया ने शाही जोड़े को मुनाफिक करार दे दिया। अस्सलामुअलैकुम। मिडनाइट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाक फौज का तत्ता पानी सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने एक भारतीय ऑफिसर समेत 6 भारतीय फौजियों को हलाक किया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पाक फौज ने तत्ता पानी सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने एक भारतीय ऑफिसर समेत 6 भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल किया। DGISPR ने कहा है पाक फौज ने भारतीय फौज के 2 बंकर भी तबाह किए। तबाह होने वाली चौकियों से 18 अगस्त को फायरिंग के नतीजे में 3 शहरी शहीद हुए थे। DG साउथ एशिया सार्क डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव आहलूवालिया को दफ्तर खारिजा तलब किया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से LOC पर मुसलसल इश्तिहार अंगेजियों पर शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया भारतीय फायरबंदी की खिलाफ वर्जियां इलाकाई अमनो सलामती के लिए खतरा है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 का खात्मा भारत के गले की हड्डी बन गया। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी भारत को बैकफुट पर ले आई। सलामती काउंसिल के बाद पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा खटकाने का ऐलान कर दिया। मैं आज आपकी इस पार्लियामेंट के सामने
जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज़ की। मैं अब बनूंगा, अब ये समझे कि कश्मीर की दुनिया में आवाज़ उठाने वाला एम्बेसडर। कश्मीरियों को कर्फ्यू लगा के, सारी इंफॉर्मेशन खत्म करके, एक्स्ट्रा फौज भेज के ये कश्मीरियों की खुशहाली के लिए नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहा है।